इतिहास कभी कभी खुद को ऐसी तस्वीरों में समेट लेता है जिसे देखकर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां भी सोच में पड़ जाती हैं। इस वक्त मिडिल ईस्ट से जो तस्वीरें आ रही हैं वो एक देश के पूर्व सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार की ही सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि संदेश हैं, हुंकार हैं और शायद महाशक्तियों के अहंकार पर इतिहास का सबसे बड़ा प्रहार भी है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन चुका है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के साझा हमलों में उनकी मौत हुई और उसके ठीक 4 महीने बाद जब तेहरान की सरजमी पर जनाजा निकला, सड़कें कंपन। आसमान से ली गई तस्वीरों को देखिए, जहां तक नजर जाती है सिर्फ सर ही सर आपको नजर आएंगे। इस भीषण गर्मी के बीच तापमान जहां 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का आंकड़ा पार कर रहा है, वहां लाखों करोड़ों लोगों का यह हुजूम चीख चीख कर कह रहा है कि जंगें हथियारों से जीती जा सकती हैं, लेकिन किसी कौम के इरादों को मिसाइलों से कुचला नहीं जा सकता है। इस तपन से लोगों को राहत देने के लिए तेहरान की सड़कों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लोगों पर पानी का छिड़काव कर रही थी। जगह जगह शरबत और तरबूज बांटे जा रहे थे ताकि इस आखिरी सफर में आस्था और आक्रोश का यह सैलाब थमे न। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस अभूतपूर्व एकजुटता को देखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भावुक और मजबूत संदेश लिखा। उन्होंने कहा कि शहीद सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने देश को सिखाया था कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं बल्कि जनता और एकजुटता है। अगर सभी लोग आपसी भाईचारे, एकता और देश की सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ें तो ईरान का सम्मान आगे बढ़ेगा, तरक्की की राह मजबूत रहेगी। लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, अगर मैं भी कुछ कहूं तो आखिरकार कुछ ही फारसी भाषी उसे समझ पाएंगे, लेकिन लोगों का व्यवहार और उनकी उपस्थिति पूरी दुनिया समझती है। ये भव्यता लड़कियों, पुरुषों और बच्चों की आंखों से बहते ये आंसू किसी आदेश से पैदा नहीं किए जा सकते। आंसू किसी व्यक्ति के भीतर उमड़ते दर्द और दुख से निकलते हैं और दुनिया इस सच्चाई को देखती है। हालांकि जब तेहरान की सड़कों पर लाखों करोड़ों लोग रो रहे थे, छाती पीट रहे थे, तब 7 समंदर पार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में एक अजीब सी छटपटाहट और टीस दिखाई दी। एक्सियोस को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप कहते हैं, मैं ये देखकर हैरान हूं कि लोग रो रहे हैं। मुझे लगा था कि लोग खामनेई से नफरत करते हैं। मुमकिन है कि नकली आंसू हो। गुरूर और हताशा का ये मिला जुला रूप यही नहीं रुका। ट्रंप आगे एक ऐसी धमकी देते हैं जो किसी भी सभ्य कूटनीति के माथे पर कलंक की तरह है। ट्रंप ने कहा, तेहरान में श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर के नेता जमा हुए, वो सभी वहां मौजूद हैं। हम एक ही हमले में उन सभी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फिर बातचीत करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। सोचिए, एक ही शॉट में सबको खत्म करने का यह अहंकार इस बात का सबूत है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर इस जन सैलाब को देखकर अंदर से हिल चुका है। Venezuela in one day and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. लेकिन ईरान ने भी इस पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। आर्मेनिया में ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर जो लिखा वो सीधे ट्रंप के इसी अहंकार की धज्जियां उड़ाता है। ईरान ने कहा, ट्रंप, इन बातों को आप समझ नहीं सकते क्योंकि ना तो आपके पास सभ्यता है, ना इतिहास, ना ही सम्मान। आपने अयातुल्ला खामेनेई को मार डाला, लेकिन असल में आपने इत्र की एक ऐसी शीशी तोड़ दी है जिसकी खुशबू आज पूरी दुनिया में फैल गई है। याद रखिए, लोगों को मारा जा सकता है, आदर्शों को नहीं। हालांकि इसी भीड़ का एक हिस्सा ऐसा भी था जो खामनेई के जनाजे के साथ तो था,
लेकिन वहां ट्रंप की फोटो पर पत्थर भी फेंक रहा था। वैसे अमेरिका को लगता है कि ये सिर्फ एक सीज फायर है, लेकिन ईरान इस वक्त को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल रहा है। ईरानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि इस सीज फायर के दौरान भी ईरानी सेना शांत नहीं बैठी, बल्कि वो अपनी सैन्य ताकत को और ज्यादा बढ़ा रही है। अगर इस दौरान किसी ने भी कोई गलती की तो ईरानी सेना उसको ऐसा करारा और निर्णायक जवाब देगी जिसे दुनिया याद रखेगी। यानी जिस ईरान को महाशक्तियां अलग थलग करना चाहती थी, वो आज अपनी जनता की एकजुटता, अपनी सेना की मुस्तैदी और दुनिया के सबसे संवेदनशील ट्रेड रूट पर अपने नियंत्रण की बदौलत महाशक्तियों के सामने सीना ताने खड़ा है। हम ये दिखाने के लिए यहाँ हैं कि उनका रास्ता जारी रहेगा और इनमें से हर एक व्यक्ति मुट्ठी भींचकर उनके रास्ते पर आगे बढ़ेगा और जल्द ही हम निश्चित रूप से अमेरिका और इजराइल से उनकी मौत का बदला लेंगे। इजराइल, अमेरिका या कोई भी और जिसकी हमारे देश के बारे में जरा भी बुरी मंशा हो, उसे ये जान लेना चाहिए कि हम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी सिस्टम का समर्थन करते हैं। आप बुरी नीयत से इस देश की तरफ देख भी नहीं सकते। जब तक हम जिंदा हैं और जब तक हमारे शरीर में खून की आखिरी बूंद भी बाकी है, हम इस देश के लिए डटकर लड़ेंगे। हम इस जमीन का 1 इंच भी किसी और को नहीं लेने देंगे। वैसे ट्रंप को लग सकता है कि ये भीड़ नकली है, आंसू नकली हों, लेकिन इतिहास गवाह है, जब किसी देश की अस्मिता पर चोट होती है तो लोग इसी तरह से सड़कों पर उतरते हैं। आपको इतिहास के उन पन्नों पर ले चलते हैं जहां दुनिया ने ऐसे ही ऐतिहासिक और विशाल जनाजे देखे हैं। अगर हम आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े जनाजों यानी लार्जेस्ट फ्यूनरल्स इन हिस्ट्री की बात करें तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1969 में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्ना के निधन पर मद्रास की सड़कों पर 1.5 करोड़ लोग उतरे थे। ये मानव इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण जनसैलाब माना जाता है। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला रुहुल्लाह खमेनी के जनाजे में करीब 1 करोड़ लोग आए थे, जो उस वक्त ईरान की कुल आबादी का 6वां हिस्सा थे। भीड़ इतनी बेकाबू थी कि खुमैनी के कफन के टुकड़े तक लोगों ने श्रद्धा में अपने पास रख लिए थे। साल 2020 में जब अमेरिका ने ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मारा था, तब भी ईरान के अलग अलग शहरों में 70 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर थे। साल 1970 में जब मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर का निधन हुआ था, तब उनके अंतिम संस्कार में 50 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। अब जहां तक खामेनेई के जनाजे का सवाल है, तो ईरान ने इतने सैंक्शंस के बावजूद पैसा खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाक चौबंद इंतजाम बताते हैं फ्यूनरल की तैयारी कई दिनों से हो रही थी। लेकिन क्या ये दुनिया का सबसे महंगा अंतिम संस्कार बनेगा? क्योंकि अगर बात दुनिया के सबसे महंगे अंतिम संस्कारों की हो तो यहां पर भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। प्राचीन इतिहास में सिकंदर का अंतिम संस्कार सबसे खर्चीला बताया जाता है। उसके सोने के ताबूत और रथ को बनाने में 2 साल लगे थे, जिसकी आज की कीमत करीब 600 मिलियन पाउंड यानी 5,700 करोड़ से ज्यादा आंकी जाती है। आधुनिक इतिहास में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के राजकीय अंतिम संस्कार और उस दिन घोषित राष्ट्रीय शोक, जिसकी वजह से शेयर बाजार और सरकारी दफ्तर बंद रहे, उस फ्यूनरल की कुल लागत $400 मिलियन यानी करीब 3800 करोड़ थी। साल 2022 में ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में सुरक्षा और प्रोटोकॉल पर लगभग 2000 करोड़ खर्च हुए थे। ईरान आज जिस आर्थिक तंगी और प्रतिबंधों से गुजर रहा है, उसके बावजूद खामेनेई का यह अंतिम सफर ऐसे आलीशान खर्चों से नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनात्मक मौजूदगी से इतिहास का एक सबसे बड़ा और अभूतपूर्व फ्यूनरल बन गया है, जिसकी चर्चा दुनिया में हो रही है। वैसे भरोसा बड़ी चीज है, रहबर पर ईरान के लोग भरोसा करते हैं, लेकिन